स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक माँ की है। मरजाली एरिया में है, अखनूर के आसपास ये है, जम्मू से 25 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ से पिछले 5-6 दिन से ये माँ वहीं पे रह रही थी, खुले आसमान के नीचे। कोई खाने को देता था तो खा लेती थी। हालात बड़े ख़राब थे और जो कल रात को बारिश हुई है उससे तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। सारे कपड़े भीग गए थे। रात को सारी रात ये पानी में रही है। एक शख्स ने देखा, उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि क्या किया जाए। उसने मुझे कॉल किया, कहा जनाब ऐसे ऐसे केस है तो क्या किया जाए। मैंने कहा पहले आप आसपास पता कर लो कि कहीं वहीं की लोकल तो नहीं है। लेकिन इन्होंने जब पूरी इन्वेस्टिगेट किया, शायद माँ से बात भी की होगी, इस माँ ने बताया कि पंजाब में नगोदर की रहने वाली है और ये बता रही है कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। और वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची पता नहीं। मैं कोशिश करता हूँ इससे बात करने की, लेकिन ज़्यादा बात करती नहीं है माँ। तू ना के थोड़ा ना के है, कुछ खादा, रोटी खादी? तुझ उधर से रहने वाले? अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डोगरी में बात करूँ, अगर पंजाब से हैं तो पंजाबी में बात करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तुझे किधर से रहने वाले हो? तुझे रोटी खादी? रोटी खानी है? खाना खाया आपने? पाँव नंगे हैं। यही सूट इन्होंने पिछले 2-3-4 दिन से पहना हुआ है। नगोदर से यहाँ तक कैसे पहुँचे कुछ पता नहीं, लेकिन बात करती हैं। ये हैं शुभम साहब, मेरी कहानियों का हिस्सा भी रहते हैं। मेरी ज़्यादातर कहानियों में इनका अहम रोल रहता है। ये जो भी इनसे बन पड़े ये डोनेट करते हैं, किसी की मदद करते हैं। आज इन्होंने कॉल किया, जनाब कल रात की बारिश ने मुझे हिला कर रख दिया। ये सारी रात माँ बारिश में रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। शुभम साहब, एग्जैक्टली कहाँ से आपको ये माँ मिली हैं? एक्चुअली ये क्या है कि हमारे वहाँ पे मार्केट है, तो 2-3 दिन से ये माता जी वहीं पे रह रहे थे। तो कल शाम को जब मैं चक्कर लगाने गया तो वहाँ पे देखा मैंने, तो मेरे ताऊ जी हैं वहाँ पे मार्केट में काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब से यहाँ? बोलते 2-3 दिन हो गया है यहाँ पे इनको। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने आपको कॉल किया। बारिश थी रात को, तो जब ये बारिश में एक साइड किसी कोने में सिमट के बैठे हुए थे ये। अच्छा। तो मैंने फिर आपको कॉल की, तो आपको बताया कि वह ऐसे बात, तो आपने बोला कि इनको यहाँ पे रैन बसेरा ले आए। तो फिर मैंने आज सुबह इनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आते वक्त मैंने इनका रैपिड कोविड टेस्ट भी करवाया और इनको यहाँ तक लेके भी आया हूँ। कोविड की क्या रिपोर्ट आई है? कोविड की इनकी रिपोर्ट में नेगेटिव है। तो मैंने आपकी एक स्टोरी में देखा था कि एक माता जी थे यूपी से। हाँ। तो उनके चाहने वाले बाद में आके उन्हें ले गए थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको भी आके इनका कोई चाहने वाला ले जाए, पहचान में आ जाए तो ले जाए। हाँ, इनको ले जाए, क्योंकि ये तो उनका टेम्परेरी शेल्टर होगा ना, क्योंकि इनका जो फैमिली में कोई होगा तो उनका परमानेंट शेल्टर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। रैन बसेरा में बात हुई किसी से? हाँ, रैन बसेरा के जो इंचार्ज हैं उनके साथ बीना जी उनसे बात हुई, तो बोलते ले आओ और साथ में इनकी कोविड की रिपोर्ट ले आना, ताकि इनकी वजह से कल किसी और को प्रॉब्लम ना हो। वो तो नेगेटिव आई है। हाँ, वो उनकी रिपोर्ट आज बिल्कुल नेगेटिव है। माता से बात हो रही है? हाँ, माता जी से बात की थी कल शाम को। तो माता जी बोल रहे थे कि मैं निकोदर वाली साइड की हूँ। बात करती हैं? बात करो मेरे सामने, मुझसे तो बात कर नहीं रही हैं। चलो आप करो बात। बैठ जाओ आप। माता जी की नाम दूंगा ना पूछा जाखा तो उधर कमरे च रखना की ना दूंगा। कुधर रहंदे हो? नकोदर रहंदे? नकोदर किधर रहंदे तुसी? इन्हें तुहानू लेके जाना ना कमरे च, फिर कियां रखणगे तुहानू? तोड़े बच्चे हैं ना? बच्चे परिवार बच्चे हैं? बच्चे किन्ने बच्चे ने तुंदे? 3 कुड़ियां ते 1 मुंडा है। 3 कुड़ियां 1 मुंडा। आहो। मुंडा की करदा? ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪ ਮਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ? ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਆਏ? ਕਾਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ? माता घर जाना, घर
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? पहली गली ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਨਗੋਦਰ ਜੰਮੂ। नकोदर नकोदर। ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਹੋਰ? गुलाब देवी अस्पताल कौन है घर? ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਜੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਜੇ? ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ, ट्रेन ਤੇ ਆਏ, ट्रक ਤੇ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਇੱਥੇ? इनके पास कोई आईडी आइडेंटिटी कार्ड आईडी आइडेंटिटी मैं इनका बैग चेक किया था तो कोई आइडेंटिटी कोई आईडी नहीं निकली है। खाना क्या बोलूं पंजाबी में? रोटी खाधी? ये बात पंजाबी में करती है? डोगरी पंजाबी में होते हैं। पंजाबी में पंजाब की है फिर लगता है। चलो ठीक है साहब, आप इनको ये तस्वीर आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कोई भी पंजाब में भी हमारे काफ़ी व्यूवर हैं, अगर कोई भी इनको पहचानता हो, ये माँ बड़ी ही बुरी हालत में है। क्या पहले मैंने ये भी आपसे पूछा, आपने कहा कि इन्होंने कहा कि इनके जो एक बेटा है और उन्होंने इनको घर से निकाल दिया, ये कहा था? हाँ, इन्होंने कहा था कि मेरी एक बहू और बेटा है, उन्होंने मेरे को मार के घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया। शुभम साहब क्या लगता है यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे ये? कारण ऐसे पैदल तो आ नहीं सकते। पैदल तो आ नहीं सकते भैया, या तो ट्रेन से या ट्रक से ही आए होंगे ये। तो अब कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि अब तो इनको ही पता होगा ना, जो तो ज़्यादा बोल नहीं अब रहे। आप जाओगे वहाँ पे ना? हाँ, अब हम रैन बसेरा लेके जा रहे हैं तो वो देखते हैं उनका क्या प्रोसीजर है। खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, छत मिल जाएगा वहाँ? हाँ, मेरा मेन वो यही था कि इनको रहने के लिए कोई एक शेल्टर मिल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। बहुत बढ़िया शुभम साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जहाँ से 25 किलोमीटर दूर से कौन आजकल किसी के लिए 2 किलोमीटर नहीं करता, 10 रुपये नहीं खर्चता। शुभम साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और रैन बसेरे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ की जो इंचार्ज हैं, वीना जी हैं वहाँ पे इंचार्ज, वीना, उनसे बात हो गई है? उनसे बात हो गई। उन्होंने कहा ले आओ जनाब, कोविड की रिपोर्ट ले आना, साथ में जो प्रोटोकॉल है ले आओ। ऐसे ही लोगों के लिए रैन बसेरा है। एक और माँ को घर मिल गया, लेकिन टेम्परेरी घर। इनका वो घर वहाँ पे है जहाँ ये किसी की माँ है। अगर किसी जो ये कह रही हैं वो सच है, अगर इनके बेटे ने इनको घर से निकाला है, बख्शे नहीं जाओगे। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। ये रिश्ता निस्वार्थ रिश्ता है। ये सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जो देना जानता है, उसके बदले में कुछ मांगता नहीं है। पता नहीं माँ, मुझे लगता है पूरी तरह से बात नहीं कर पाती हैं, पता नहीं जो कह रही हैं सच है झूठ है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि पिछले 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे थी, दर बदर थी, लोगों की मोहताज थी, गर्मी में बारिश में बाहर थी, धूप में बाहर थी, लेकिन आज के बाद नहीं होंगी। शुभम की वजह से आज इनको रैन बसेरा में घर मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। और रैन बसेरा वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश हमारी ये है कि ये वीडियो यहाँ तक पहुँच जाए, पंजाब के उस घर तक पहुँच जाए। यहाँ का ये क्लेम करती हैं कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, 3 बेटियाँ हैं, उन्होंने जो कहा। अगर कोई इनको पहचान ले, जम्मू में रैन बसेरा है, बागे बहू के पास रैन बसेरा है, वहाँ से आप इनको ले जा सकते हो वैलिड आईडी प्रूफ के साथ। कुछ प्रूफ लेके आए, आप इनको ले जाओ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।